वाह, आज का दिन कितना प्यारा है डॉलर। सूरज चमक रहा है, पंछी चहक रहे हैं। आज के दिन में कोई खराबी हो ही नहीं सकती। लगता है कुछ फंसा। चलो देखें वो क्या है। अब आई उसे पकड़ने की बारी। लो पकड़ लिया। हाँ, अरे बाबा रे, ये तालाब तो पल भर में ही जम गया। हाँ, सारे पत्ते सूख रहे हैं। गर्मी के मौसम के बीच में ही ये बर्फ का तूफान। चलो डॉलर, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। चलो वापस घर चले। मॉम, डैड, बाहर बर्फ का तूफान आया है। हाँ, हमें पता है बेटे, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा। हमारे हीटर भी बर्फ से जम गए हैं। मैंने आपके लिए थोड़ी सी चाय बनाई है मैडम। अरे ये क्या, ठंडी चाय और बात है, पर जमी हुई चाय नामुमकिन। कुछ तो गड़बड़ है। बेहतर होगा मैं एस्टेट की पुलिस से बात करूं। एस्टेट पुलिस में रिची बोल रहा हूं। किसी भी वक्त हम पूरे बर्फ में फंस सकते हैं। ये हो क्या रहा है? हम तो पहले से फंस चुके हैं और हमारी सारी गाड़ियां जमकर पत्थर बन चुकी हैं। इस सब के पीछे जरूर किसी चालाक गुनहगार का हाथ है। तुमने सही कहा रिची रिच। ये तो डॉक्टर ब्लेमिश है, वो वैज्ञानिक जो बदमाश बन गया था। बुरा। उम्मीद है तुम मेरे अचानक आए ठंडी के मौसम के मजे ले रहे हो रिची रिच। तुम ये सब करके बच नहीं सकते ब्लेमिश। ऐसा तुम समझते हो बच्चे। तुम अपने मैंशन में फंस चुके हो और मैं वहाँ 1 घंटे के अंदर जाकर तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। पहले तुम्हारी एस्टेट को रिची रिच और फिर सारी दुनिया को। चलो, हमें उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। चक्कों को हटाकर बर्फ की गाड़ी वाले चक्के चलाओ। वो आ रहा है डॉलर। ग्लैमिश और उसके आदमी हमारी सोने की मूर्तियां लेने आए हैं। हमें उन्हें रोकना ही होगा डॉलर। मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्रोफेसर के रॉकेट वाले स्केट्स हमें ब्लेमिश के काफी करीब ले जाएंगे, जहां से हम अपने प्लान पर अमल करेंगे। मैंने तो सचमुच रिची रिच को बर्फ से चकमा दे दिया। चलो, बस थोड़ा और करीब और हम ब्लेमिश की फ्रीजिंग वेव्स को दबोच लेंगे। रिची रिच, ना समझ, मेरी फ्रीजिंग वेव्स तुम्हें बर्फ का असली पुतला बना देगी, समझे तुम? मैं ऐसा होने दूंगा तब ना ब्लेमिश। रिची मुसीबत में है। आयरोना बचाने आ रही है। कुल्फी बनने के लिए तैयार हो जाओ रिची रिच। आयरोना, संभल कर। चलो, उस पतरे के कबाड़ को तो ठिकाने लगा दिया और अब बारी है रिची रिच की। अरे, वो कहाँ गया? वो भाग गया है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी फ्रीजिंग वेव्स के सामने सब बेबस हैं। सारी एस्टेट लूट लो। चलो चले, हमें आयरोना को बचाना है।
ब्लेमिश की फ्रीजिंग वेव्स ने उसकी कुल्फी जमा दी है। इससे पहले कि इसके सारे पुर्जों में जंग लग जाए, हमें इसे प्रोफेसर कीनबीन की लैब में ले जाना है। ओ, लैब का दरवाजा तो बर्फ से ढक गया है। अरे याद आया, शायद प्रोफेसर कीनबीन की गर्म होने वाली टॉर्च बर्फ को पिघला दे। बताओ ना क्या बात है प्रोफेसर? ओहो, इसके दिमाग में बर्फ है और उसके पुर्जों में भी जंग लग गया है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इसके चलने फिरने का यंत्र पूरा गल चुका है। हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। लोहे का डंडा लाओ। अब चलने फिरने का यंत्र नंबर 999 जी दो। अब ये बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि चलने फिरने के यंत्र नंबर 99G का जी गर्ल रोबोट का था या गोरिल्ला रोबोट का था। वो जरूर जी फॉर गोरिल्ला होगा। आपको इसे बंद करके फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये रहा, गर्ल रॉबोट के यंत्र का नंबर है 999DG। हाँ भाई, सो तो है। वो स्नो मोबाइल वाला बदमाश कहाँ है? मैं उसकी ऐसी हालत करूंगी कि वो... शांत रहो आयरोना, तुम अपने नए पुर्जों को खराब कर दोगी। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त है। सिर्फ इस बार हम बर्फ का जवाब बर्फ से देंगे, आपकी फ्रीजिंग वेव से। ठंडे पैसों का अलग ही मजा है। और ये सब मेरा है। आयरोना और प्रोफेसर कीनबीन के आरी वाली स्केट्स की मदद से मेरा प्लान जरूर काम करेगा। चलो, डॉक्टर ब्लेमिश का मुंह तो देखने लायक होगा जब हम उसका स्वागत बर्फ के तोप के गोले से करेंगे और ब्लेमिश उसे हीरो का ढेर समझकर सीधे हमारी ओर आएगा। मेरा, सब मेरा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। वो क्या है? हीरे। ये तो यकीनन हीरो का बड़ा सा ढेर है। चलो चले। वो आ रहे हैं, ब्लेमिश और उसके आदमी। पहला गोला छोड़ो। संभल कर, हम पर बर्फ का हमला हो रहा है। दूसरा और तीसरा भी। हम हार गए, अपनी जान बचाओ। जल्दी आयरोना, तोप में गोला भरो, वो लोग निकल रहे हैं। हम हार मानते हैं, हम हार मानते हैं। बहुत अच्छे डॉलर। वो देखो, ब्लेमिश भाग रहा है। मेरे रॉकेट के शक्ति वाले स्केट से तो रिची रिच मुझे कभी पकड़ नहीं। गलत डॉक्टर ब्लेमिश, तुम्हारी फ्रीजिंग वेव्स को उल्टा करने वाला बटन तुम्हें रोकेगा। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ये पानी मुझे मेरी आजादी तक ले जाएगा। फिर से गलत डॉक्टर ब्लेमिश। लगता है आज तुमने 3 बड़े शैतानों को पकड़ा है रिची। बिल्कुल, और अब के बाद ब्लेमिश हमें परेशान करने से पहले जरूर सोचेगा।
अच्छी बात है ना डॉलर। प्रोफेसर कीन बीन की फ्रीजिंग वेव्स की मदद से अब हम गर्मियों में भी स्केटिंग कर सकेंगे। आज का दिन पिकनिक पर जाने के लिए वाकई बढ़िया है ग्लोरिया। और पिकनिक पर जाने का क्या बढ़िया तरीका चुना है, 6 लोगों की बनी हुई साइकिल पर। सुनो, अगर मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर चलूं तो कोई ऐतराज तो नहीं ना? एक शर्त पर आ सकते हो रेजी, कोई शैतानी नहीं करोगे। अरे बिल्कुल कोई शैतानी नहीं। मैं तो डॉलर के लिए एक बड़ा कबाब भी लाया हूँ। ये कबाब तो रबर का है। ओह, शायद मुझसे जरा सी गलती हो गई। और ये तुम्हारी आखिरी गलती है रेजी वैंटो, तुम हमारे साथ पिकनिक पर नहीं आ रहे हो। ऐसा क्या? अरे मैं तुम्हें दिखा दूंगा रिची रिच, मेरा ऑटोमेटिक साइकिल का औजार उनकी पिकनिक के रंग में भंग मिला देगा। रिची, तुम्हारे साइकिल में कुछ गड़बड़ है। बचाओ! पकड़े रहना, मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, अब मेरी 6 लोगों के लिए बनी हुई साइकिल 3 लोगों के लिए बन गई है। ओह, तुम जैसा तो कोई नहीं। अरे नहीं भाई। पिकनिक मनाने के लिए क्या बढ़िया जगह है। कैडबरी होता तो कहता खाना तैयार है। मैं खुश हूँ कि रेजी की वजह से हमारे पिकनिक का कबाड़ा नहीं हुआ। इससे उनकी पिकनिक का होगा कबाड़ा। अरे बाबा रे रिची, देखो बड़ी बड़ी चींटियाँ। फिक्र मत करो ग्लोरिया, मेरा चींटी बचाओ यंत्र उनसे निपट लेगा। जरा संभलो डॉलर। ओ डॉलर, वो बदमाश चींटियाँ तुम्हारे अपने आप पर जैम गिराने की वजह से आई थी। मेरे सारे मनपसंद फ्लेवर्स हैं, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट और बादाम पिस्ता। इस बार तो रिची और उसके नासमझ डॉगी की खैर नहीं। उसके शैतान डॉगी को मेरा मशीनी मच्छर संभाल लेगा और मेरी छोटी मौसम की मशीन रिची के पिकनिक पर पानी फेर देगी। अरे नहीं, तूफान, हमारे पिकनिक का सत्यानाश हो जाएगा। हमारी पिकनिक का सत्यानाश नहीं होगा। प्रोफेसर कीन बीन का तूफान उड़ाओ यंत्र इस मौसम को पल में ठीक कर देगा। अरे वाह रिची, तुम तो पिकनिक पर भी पूरी तैयारी के साथ आते हो। बाबा रे, बचाओ बचाओ। ओ, मैं आज अपना छाता क्यों नहीं लाया? अरे डॉलर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शायद मुझे घुसपैठियों के लिए नजर खुली रखनी चाहिए। मैं रिची के सुरक्षा प्रबंध की नजर से बचकर उनकी पिकनिक को खराब करने का तरीका जानता हूँ। ये मेरा मीठा चिपकू शहद जरूर काम करेगा। इससे इनकी पिकनिक का तो नामो निशान मिट जाएगा।
ये तो डॉलर है। अब पता चला कि डॉलर हमें क्या बताना चाह रहा था। हमारी पिकनिक को बिगाड़ने वाला डॉलर नहीं है ग्लोरिया, रेजी है। और अब जब वो हमला करेगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। मेरा मशीनी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बर्फीला शैतान एक ही बार में उनके पिकनिक की ऐसी की तैसी कर देगा। तो ये है इसका शैतानी प्लान, पर मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। तो चलो चले। जैसे ही मैं उसको रिमोट कंट्रोल से जोड़ दूंगा, वैसे ही मैं उनको दुम दबाकर भागने पर मजबूर करूंगा। अब चलो रेजी के प्लान को उल्टा कर देते हैं। अब चलो मेरे बर्फीले शैतान को रिची के पीछे भेजा जाए। बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो शैतान रेजी पिकनिक खराब करने का प्लान अपने सपने में भी नहीं बनाएगा। गंदा कचरा, गंदा कचरा। गुड मॉर्निंग रिची, गुड मॉर्निंग रिची, गुड मॉर्निंग रिची। क्या बात है, आज तो मैं और डैड कैंपिंग जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार था रिची, तो कैंपिंग के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ डैड। कैंपिंग करने में मजा आता है ना रिची? बिल्कुल डैड। जी हाँ मिस्टर रिच, मेरे पास यहाँ इस युग का सबसे बड़ा चमत्कार है। मिलिए ब्रूटस से, रोबोट नौकरों में सबसे आधुनिक। पर मिस्टर यकिन यक, हमारे पास एक रोबोट नौकर है। आयरोना सालों से हमारे लिए काम कर रही है। इसका और आयरोना का मुकाबला करवा लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि उसे बदलने की जरूरत क्यों है। डैड, क्या आप आयरोना को बदल रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं रिची, पर बेटे मुकाबला करने में हर्ज ही क्या है? ठीक है डैड, पर आयरोना ये साबित कर देगी कि वो ब्रूटस से बेहतर है। आयरोना, इन्हें दिखा दो कि तुम कितनी ताकतवर हो। ये ठीक है रिची। आयरोना, दिखाओ कि तुम आग की लकड़ियाँ कैसे काटती हो। ठीक है रिची, जैसा तुम कहो। क्या ये ठीक है रिची? बहुत अच्छे आयरोना। आप खुद ही देख लीजिए मिस्टर यकिन यक, इतनी लकड़ियाँ तो किसी शहर को साल भर तक और हमारे घर को एक दिन तक गर्म रखेगी। अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी बारी ब्रूटस। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला मुकाबला तो होने दीजिए, आयरोना आप सबको बता देगी, है ना? सब ध्यान से सुनो, आखिरी मुकाबला पैसा गिनने का है। हर ढेर में बराबर के पैसे रखे गए हैं। अब देखते हैं कि सबसे जल्द और सही कौन गिनता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी रिची। 1 अबज 6, 1 अबज 7, 1 अबज और कुल मिलाकर 14 अबज 10 करोड़ 4,90,511 $, और 61 सेंट है। देखा डैड, आयरोना का जवाब नहीं, वो कभी नहीं चूकती। ऐसा क्या? अब ब्रूटस को देखिए। कुल मिलाकर 14 अबज 10 करोड़ 4,90,511 $, और 62 सेंट है। अरे ये तो बिल्कुल सही है, आयरोना सिर्फ 1 सेंट से चूक गई। आधुनिक युग का रोबोट नौकर ब्रूटस कभी नहीं चूकता। भाई वाकई में बहुत प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में चलिए मिस्टर यकिन यक, मेरे पास ब्रूटस के लिए काम है। अरे नहीं, देखो वो भारी नोटों का ढेर गिरने वाला है और रिची उनके ठीक नीचे खड़ा है। बचाने के लिए ब्रूटस को प्रोग्राम नहीं किया गया है। रिची खतरे में है। मैं आ रही हूँ रिची, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया आयरोना, तुम जैसा कोई नहीं। कबाड़ा, इतना सारा कबाड़ा। मुझे लगता है ब्रूटस तो कभी नहीं। बिल्कुल, ब्रूटस हमारी आयरोना की जगह कभी नहीं ले सकता।
देखा आयरोना, तुम मुकाबला जीत गई। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। शुक्रिया। और रिची, हाय ग्लोरिया, बस मैं अपनी मछलियों को खाना खिलाकर नीचे आता हूँ। इसमें तो ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए है ना कैडबरी? 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं मिस ग्लोरिया, ये इतना आसान नहीं है। ये तो इस पर निर्भर है कि वो सांस लेने कितनी बार ऊपर आते हैं। जब जब धरती पर बुराई की